हाँ फ्रेंड्स, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विश्व भूगोल के संबंध में एशिया महाद्वीप से टॉप 30 क्वेश्चन। यानी एशिया महाद्वीप से कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसमें से हम टॉप 30 क्वेश्चन यानी टॉप 30 क्वेश्चन को आज डिस्कस करने वाले हैं। और आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे और साथ ही साथ आपकी जानकारी की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए पहले तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम लोग जानते हैं। तो पहला नंबर तो आता है, एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आसू शब्द से हुई थी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूरज। और यह संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व में कितना परसेंट ये फैला हुआ है, तो पूरे विश्व में लगभग 30% भूभाग में ये फैला हुआ है। एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ, एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा के आसू शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूरज। अगर हम बात करते हैं एशिया, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और बात करते विश्व में कितना प्रतिशत फैला हुआ है, तो विश्व में लगभग 30% ये फैला हुआ है इसका भूभाग। ये रहा इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में बनता है। अब यहाँ से हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे बीच में है। पहला क्वेश्चन में ये है कि एशिया महाद्वीप के चारों तरफ क्या स्थित है। यानी जो एशिया महाद्वीप है, आप मैप में देख रहे होंगे, एशिया महाद्वीप है, इसके चारों तरफ क्या क्या फैला है। तो देखिए, एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर में आर्कटिक महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है तथा पश्चिम में यूराल पर्वत स्थित है तथा कैस्पियन सागर भी पश्चिम में स्थित है। तो आप मैप में देख रहे होंगे एशिया महाद्वीप किस तरह दिखता है। तो ये भारत, इसी देश, भारत जो देश है इसी महाद्वीप में पड़ता है। तो जो एशिया महाद्वीप है फिर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन हमसे ये बनता है कि एशिया अफ्रीका किस सागर से विभक्त होते हैं। यानी जो एशिया महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है, ये किस महासागर से या किस सागर से विभक्त होते हैं। तो आप जान लीजिए, इसका आंसर है लाल सागर व स्वेज नहर। लाल सागर व स्वेज नहर से ये लोग अलग होते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि एशिया और उत्तरी अमेरिका किस जल संधि से अलग होते हैं। तो आपको याद रखना है बच्चों कि ये है बेरिंग जल संधि। तो बेरिंग जल संधि से एशिया और उत्तरी अमेरिका, ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से अलग होते हैं। चौथा क्वेश्चन ये बनता है कि विश्व की तुलना में एशिया में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व की जनसंख्या की तुलना से, तो एशिया में 60% जनसंख्या निवास करती है। यानी अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे विश्व में 100% लोग अगर निवास करते हैं, तो कुल मिला के 100% में से 60% लोग एशिया में ही निवास करते हैं। तो आपको याद रखना, पूछा जा सकता है कि पूरे विश्व की तुलना में एशिया में कितने परसेंट लोग निवास करते हैं। तो पूरे विश्व की तुलना में एशिया में 60% लोग निवास करते हैं। अगर बात किया जाए उसका जो क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व की तुलना में कितना परसेंट है, तो 60 का आधा कर दीजिए, 30%। पांचवा क्वेश्चन ये बनता है कि एशिया में कितने प्रायद्वीप हैं। प्रायद्वीप का मतलब ऐसे भूखंड जो 3 तरफ जल से घिरे हों। तो इसमें से आपको मैं बता देता हूं, पहला नंबर कौन कौन है जो प्रायद्वीप की श्रेणी में आते हैं। तो एशिया में 3 प्रायद्वीप हैं। तो पहला नंबर पे अरब प्रायद्वीप, दूसरे नंबर दक्कन का प्रायद्वीप तथा उसके बाद है इंडो चीन का प्रायद्वीप। साथ ही साथ इसमें से जो है वो अरब का प्रायद्वीप सबसे बड़ा प्रायद्वीप एशिया में है। तो इतने प्रायद्वीप हैं, आप इसको याद रखेंगे। छठा क्वेश्चन हमसे ये बनता है कि एशिया का सबसे लंबा एवं ऊंचा पर्वत कौन है। तो देखिए, अगर हम लंबा और ऊंचा दोनों की बात करते हैं तो एशिया में सबसे लंबा और ऊंचा दोनों में हिमालय पर्वत है। अगर बात करते हैं इसकी सबसे लंबी चोटी कौन है, तो इसकी सबसे लंबी चोटी है माउंट एवरेस्ट। अगर बात करते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। 8,850 मीटर इसकी मैक्सिमम ऊंचाई है और इस ऊंचाई का नाम है माउंट एवरेस्ट। और हम बात करते हैं इसको नेपाल में हम लोग क्या कहते हैं, तो नेपाल में इसको हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं। और ये जो माउंट एवरेस्ट की चोटी है नेपाल में ही स्थित है।
7वां क्वेश्चन हमसे ये बनेगा कि एशिया का सबसे बड़ा पठार कौन है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। पठार का मतलब एक प्रकार के चट्टान टाइप का होता है, एकदम सपाट टाइप का है, तो उसी को हम आप मैप में देख लीजिए पठार किस तरह होता है, तो आपको मैप में पठार इसी तरह दिखता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पठार कैसे होता है। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि एशिया का सबसे बड़ा पठार कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो एशिया का जो सबसे बड़ा पठार है वो है तिब्बत का पठार, जो मध्य एशिया में स्थित है। अगर हम बात करते हैं कुल ओवरऑल कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये ओवरऑल 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट हमसे 8वां क्वेश्चन ये बन सकता है कि एशिया का सबसे ऊंचा पठार कौन। ठीक है, अगर हम बात करते बड़ा में तो वो है तिब्बत का पठार। अगर हम बात करते सबसे ऊंचा कौन है तो वो होता है पामीर का पठार। अगर हम बात करते इसकी ऊंचाई कितनी है तो इस पठार की ऊंचाई 4875 मीटर है इसकी ऊंचाई। और ये विश्व का ये सबसे बड़ा छत भी इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी छत कौन है, तो वो है पामीर का पठार, क्योंकि छत मॉडल होता है चट्टान टाइप का होता है। 9वां क्वेश्चन हमसे ये बनेगा कि एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है। तो अगर हम बात करते एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन है, तो इसका सही जवाब है चीन। तो चीन एक ऐसा देश है जो एशिया का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। 10वां क्वेश्चन हमसे ये बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा देश कौन है। तो अगर हम बात करते क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा चीन है, और हम बात करते क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा तो वो मालदीव देश है। तो ये बड़ा और छोटा हमने याद किया। इसके बाद नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन ये बनेगा कि एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन है। जनसंख्या घनत्व मतलब जहाँ पे बहुत मतलब घना हुआ जनसंख्या एकदम उसी में ठसाठस भरी हो, तो इस तरह के जो देश हैं वो है सिंगापुर। तो सिंगापुर एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या मतलब कम स्थान में ज्यादा जनसंख्या वहां पे भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बनेगा एशिया के संदर्भ में कि एशिया में स्थल रुद्ध देश के नाम बताना, यानी ऐसे देश जो सागर से साझा नहीं करते, मतलब महासागर से सीमा साझा नहीं करते हैं, तो उन देशों के नाम हम आपको बता देते हैं। तो पहला नंबर पे आता है कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एवं लाओस इत्यादि ऐसे देश हैं जो समुद्र से साझा नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन ये बनेगा कि एशिया के सबसे लंबी नदी कौन है। तो याद रखेंगे बच्चों, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांसी नदी। तो यांसी नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी। अगर हम बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी या लंबी नदी वो है नील नदी। अगर हम बात करते हैं ओनली एशिया की तो वो है यांसी। अगर हम बात करें तो भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो वो है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि एशिया की सबसे गहरी झील कौन है। तो एशिया की जो सबसे गहरी झील की बात करते हैं तो वो है बैकाल झील। अगर हम बात करते हैं विश्व की ये सबसे गहरी झील है, अगर हम बात करें धरातल से कितना गहरा है, तो ये 1940 मीटर इसकी गहराई धरातल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछेगा कि एशिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर अगर झील की बात करते हैं तो ये सबसे अधिक ऊंचाई पे झील है वो खारे पानी की झील है, जिसको हम पैगाम झील भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 4267 मीटर है, जो लद्दाख एवं तिब्बत में स्थित है। तो ये 15 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट हम लोग बात करते चलने स्टार्ट करते हैं 16वें क्वेश्चन से, और यहाँ पे हमें 30 क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो 1 मिनट मैं आपको टाइम लूंगा, उसके बाद हम लोग पुनः नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। तो चलिए हम लोग 16 क्वेश्चन से पुनः स्टार्ट करते हैं। 16वां क्वेश्चन हमारे बीच में ये है कि विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ है सबसे हाईएस्ट पे, तो सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण एशिया के चीन देश में छिंगहाई प्रांत में हुआ है। अगर हम बात करते हैं ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये तिब्बत के लाहा से फैले हुए रेलवे लाइन, जिसकी ऊंचाई 5072 मीटर है। 17वां क्वेश्चन हमसे ये बनेगा कि एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है। तो हम बात करते हैं एशिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर जिले में है,
और अगर बात करते इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई 1300 मीटर है। जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, भारत के उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले का प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि एशिया का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन है। तो सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश की अगर बात करते हैं तो पहला नंबर तो आता है स्थान में चीन, और बात करते हैं दूसरे स्थान पे कौन आता है, तो दूसरे स्थान पे आता है जापान। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछेगा कि विश्व का या एशिया का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन है। देखिए, चाहे आपसे विश्व में पूछे चाहे एशिया में पूछे, दोनों में हांगकांग है। तो हांगकांग एक ऐसा देश है जहां पे अधिक समाचार पत्र पढ़े जाते हैं, यानी पेपर, जिसको न्यूज पेपर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से बनेगा कि विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है। तो सर्वाधिक डाकघर मतलब सबसे ज्यादा डाकघर कहाँ पे हैं, तो इसका सही जवाब होना चाहिए ये है अपना भारत। तो भारत में सर्वाधिक डाकघर पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे नेक्स्ट ये बनेगा कि एशिया का सबसे घना द्वीप कौन है। तो एशिया का जो सबसे घना द्वीप यानी कम स्थान में ज्यादा जनसंख्या, तो वो है जावा द्वीप। तो जावा द्वीप याद रखेंगे, ये ऐसा द्वीप है जहां पे कम क्षेत्रफल में बहुत ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बनेगा कि एशिया का सबसे अधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश कौन है। तो अगर हम बात करते हैं जूट की, तो जूट सबसे ज्यादा बांग्लादेश में होता है, और गन्ना की बात करते हैं तो गन्ना सर्वाधिक उत्पादक करने वाला अपना भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये बनेगा कि एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कहाँ है या कौन है। तो जो एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग की बात करते हैं तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 9,438 किलोमीटर ये फैला हुआ है पूरी लंबाई के साथ। नेक्स्ट हमसे 24वां क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एशिया का सबसे लंबी सुरंग कौन है। तो एशिया की जो सबसे लंबी सुरंग है वो है सिकान सुरंग, जो जापान में स्थित है। अगर बात करते हैं इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 53.85 किलोमीटर। तो ये है एशिया की सबसे लंबी नहर, जिसका नाम है सिकान सुरंग, सॉरी नहर नहीं सुरंग है, जिसका नाम है सिकान सुरंग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 25वां क्वेश्चन, कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन है। तो अगर बात करते हैं एशिया में जो सबसे ज्यादा रबर कहाँ उत्पादन होता है, तो वो है थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो ये कुछ ऐसे देश है जहां पे सर्वाधिक रबर की उत्पत्ति की जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एशिया में सबसे गर्म स्थान एवं सबसे ठंडा स्थान कहाँ है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे गर्म स्थान, तो ये है मोहनजोदाड़ो, जो पाकिस्तान में स्थित है, और जहाँ का तापमान मेजरमेंट किया गया है 53.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मैक्सिमम टेम्परेचर मेजरमेंट किया गया सबसे गर्म स्थान जो है मोहनजोदाड़ो, और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। अगर बात करते हैं सबसे ठंडा स्थान कहाँ है, तो सबसे ठंडा स्थान बर्खोयास्क, जो साइबेरिया में स्थित है। अगर यहाँ की बात करते हैं यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर कितना मेजरमेंट किया गया है, तो इसका यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर मेजरमेंट किया गया है -69 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि एशिया का सर्वाधिक जलयान कहाँ बनाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो समुद्री जहाज होती है वो किस देश में बनाई जाती है। इसका सही जवाब है जापान देश में। इसी तरह हम लोग और 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। एशिया में कुल कितने देश हैं, तो आपको याद रखना है एशिया में कुल मिला के 48 देश हैं, और जो आपको मैप में दिख रहे होंगे 48 देशों को। 29वां क्वेश्चन हमारे बीच में है कि एशिया का सबसे गरीब देश कौन है। तो एशिया का जो सबसे गरीब देश है, आप मैप में देख रहे होंगे, एशिया का सबसे गरीब देश भूटान है। तो भूटान एक ऐसा देश है जो एशिया का सबसे गरीब देश है। नेक्स्ट और लास्ट हम क्वेश्चन आप डिस्कस करने वाले हैं कि एशिया का कौन सा देश है जहां पे एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। तो एशिया का एक ऐसा मात्र देश है जिसका नाम भूटान ही है, वो वहां पे एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, साथ गरीब के साथ साथ वहां पे एक भी ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं है। तो आशा करता हूं कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। तो 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने की कोशिश की, और उनको हमने मैप में भी दिखाने की कोशिश की कि वो कौन से देश हैं जो हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कैसा वीडियो लगा, ताकि मैं आपको और अच्छे वे में वीडियो को समझा के और आपकी वीडियो
वीडियो को आपके सामने पेश कर सकूँ। थैंक यू।